वेलकम स्टूडेंट, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपनी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है इफ और एल्स स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी जाके देख लें। इफ और नेस्टेड इफ भी मैंने पढ़ाया हुआ है इस प्लेलिस्ट को, अगर आप लोग एक्सेस करना चाहें तो इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। इन दिस स्टेटमेंट द इफ एंड एल्स is the keyword. If the statement is true then the if block print, if the statement is false then the else block print। अच्छा जी, इन दिस स्टेटमेंट द इफ एंड एल्स इज द कीवर्ड। अच्छा जी, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, इसके अंदर इफ और एल्स जो है वो कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ क्या होते हैं, जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोग्राम के अंदर। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन द इफ ब्लॉक प्रिंट। अगर हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट डाली है, जो क्योंकि ये स्टेटमेंट चेक करने के लिए होता है फिर इफ और एल्स स्टेटमेंट, तो अगर हम लोगों ने कोई कंडीशन लगाई है इफ और एल्स स्टेटमेंट में और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास इफ वाला जो ब्लॉक होगा, इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारी उस कंडीशन से फॉल्स आ जाती है कंडीशन, तो हमारे पास जो एल्स ब्लॉक होगा वो वाला प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को एग्जाम्स के लिए स्टेटमेंट लिखनी है तो आप ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके प्रोग्राम पे आ जाते हैं ताकि हम लोग इसको बासानी समझ पाए। तो यहां पर देख लेते हैं इंट मार्क्स। अब यहां पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि इसके जरिए पास और फेल होने का पता चलता हो किसी भी स्टूडेंट का। इंट मार्क्स, अब यहां पर सबसे पहले मार्क्स को हमने ऐसा वेरिएबल ले लिया। अब उसके बाद सी आउट एंटर मार्क्स, मार्क्स को डालो। दूसरे नंबर पे मार्क्स सी इन, अब ये इनपुट यूजर से इनपुट लेगा मार्क्स का कि क्या मार्क्स है। अब यहाँ पे इफ और एल्स की स्टेटमेंट, इफ की स्टेटमेंट ये इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 50। अगर मार्क्स हमारे 50 या 50 से ज्यादा है तो ये वाला ब्लॉक हमारा प्रिंट हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। सी आउट यू आर पास, ठीक है। अगर एल्स, अगर हमारे पास नंबर हमारे 50 से कम है, यानी 49 है या 40 है या जो भी है, तो हमारे पास एल्स ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा ये वाला कि यू आर फेल। अब अगर हम लोग इसके अंदर प्रैक्टिकली कोई भी वैल्यू डाल के देखते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास। अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, जब हमारे पास ये सीन में वैल्यू मांगेगा, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालते हैं समझ लें 30, तो ये वाली स्टेटमेंट को ये रीड नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास 30 है वैल्यू। इस वाली स्टेटमेंट को रीड नहीं करेगा। फिर किस वाली स्टेटमेंट को रीड करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को रीड करेगा। 30 है क्योंकि मार्क्स, क्योंकि इस कंडीशन से कम है मार्क्स हमारे यहाँ पे, तो 50 है, 50 ज्यादा चाहिए, अब 30 तो कम होता है 50 से। तो अब हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट रीड होगी सी आउट यू आर फेल, जैसे कि आप फेल हो गए हैं। तो हमारे पास अब अगर हम लोग यहाँ पर कोई दूसरा नंबर डालें, यानी कि अब यहाँ पर अगर मैं डालूं 58, अब 58 डाल दिया, अब दूसरा प्रोग्राम में 58 डाल दिया अगर हम लोगों ने, तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अब मार्क्स ग्रेटर है 58 है नंबर, 50 से तो बड़ा होता है 58, तो हमारे पास कौन सा वाला ब्लॉक प्रिंट होगा, ये वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। सी आउट यू आर पास, यू आर पास हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो अभी तक इसको कर लें। मैट्रिक के अगर स्टूडेंट हैं आप तो इसकी प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कर लें। इसके अलावा ये अगर आप लोगों को प्रोग्राम कॉपी करना है तो ये प्रोग्राम कॉपी कर लें, और अगर स्टेटमेंट कॉपी करनी है तो स्टेटमेंट कॉपी कर लें।